अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि यू आर वेरी सरप्राइज्ड दिस पर्सन इज सीक्रेटली लाइक्स यू। ठीक है, आप बहुत हैरान होंगे कि कोई खुफिया तौर पर आपको पसंद करता है और आपको कभी कभी फील होता होगा कि कोई आपको स्टॉक कर रहा है, कोई आपको स्पाइंग कर रहा है, लेकिन आपको कंफर्म नहीं था। मे बी कि ये वो पर्सन हो जो आपका भी क्रश हो, लेकिन आपको यकीन नहीं आता था, और अब जब आपको पता चलेगा तो आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होंगे। ये है हमारी रीडिंग का टॉपिक। हर इंसान की ज़िंदगी में इस तरह की कोई ना कोई सिचुएशन ज़रूर होती है, इससे रिलेटेड होती है। इसकी ये है हमारी रीडिंग का टॉपिक। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, सबके लिए है, जर्नल है, था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जो लोग मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, और जो लोग आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो रीडिंग के स्टार्ट में 92 लगाएंगे तो उनका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। चलें जी, क्या मेरे व्यूअर्स सरप्राइज्ड हो रहे हैं? फेटेड मीटिंग, कौन सरप्राइज्ड हो रहा है? मेरे व्यूअर्स क्यों सरप्राइज्ड हो रहे हैं? स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अच्छा, उसके बाद है कौन सीक्रेटली लाइक कर रहा है मेरे व्यूअर्स को? प्लेयर। कौन सीक्रेटली मेरे व्यूअर्स को लाइक कर रहा है? प्रपोजल। वाओ, कौन भाई है? पार्टी। या तो जो कोई भी आपको लाइक कर रहा है वो आपको प्रपोज भी कर रहा है। कौन मेरे व्यूअर्स को लाइक कर रहा है? ग्रास इज ग्रीन। कौन है जो मेरे व्यूअर्स को लाइक कर रहा है? अनएक्सपेक्टेड। क्या सरप्राइज है? हुकअप। क्या सरप्राइज है? सोलमेट। बॉटम ऑफ द डेक हम देख लेते हैं। चेंज, डिवाइन इंटरवेंशन, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, न्यू लव। आजकल न्यू लव बहुत आ रहा है, क्योंकि मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, पहले तो आपकी मोहब्बत का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें। अच्छा, कुछ लोग बाकी बिल्कुल के आप जिसकी भी जो भी सिचुएशन हो, लेकिन मैं हर मैसेज पढ़ती हूँ, हर कमेंट पढ़ती हूँ। आप लोगों का कमेंट आप लोग लाजमी किया करें। अच्छा, क्या है कि कमेंट में आता है कि मैडम हमें एक्स नहीं चाहिए, तो देखें जो एनर्जीज आती हैं वही मैं बताती हूँ। अब ये तीसरी रीडिंग मैं बना रही हूँ और इसमें न्यू लव की देखें आपके सामने एनर्जी आई है, तो जो आता है वही मैं आपको बताती हूँ। अब ये टोटली रीडिंग मुझे न्यू लव की लग रही है, सही है? तो क्यों सरप्राइज हो रही हैं आप मे बी कि आपका कोई क्रश है, और जब आपको ये पता लगेगा कि आप भी उसके क्रश हैं तो यू आर वेरी सरप्राइज्ड कि ये कैसे हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये सरप्राइज मिलने के बाद आपकी लाइफ मुझे बिल्कुल चेंज होती हुई नज़र आ रही है, और आपकी अट्रैक्शन एक दूसरे के कन्वर्ट और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, क्या है? आप जो भी हैं वो स्पिरिचुअल अवेकन हैं, ठीक है, और ये आपका मिलना समझ लें कि किस्मत में तय था। होता वही है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं। कब आना है, किसने आना है, किसने जाना है, मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ जो कार्ड के थ्रू मुझे मिल रही है। आपको कोई बहुत जल्द आपके क्रश आपको प्रपोज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप उनको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लगते हैं, ठीक है। इस इंसान का मैसेज आपके पास अनएक्सपेक्टेड बहुत जल्द मुझे आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है। या आपके सोलमेट हो सकते हैं, लेकिन टू बी वेरी केयरफुल कि इनका इंटेंशन क्या है। इतनी तो मेरे ख्याल में हर एक में अकल है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे होकअप भी आया है। अच्छा, आप लोग, मुझे क्या लग रहा है, कोई अपना लव आपसे कन्फेस कर रहा है। मे बी ये इंसान पास्ट में प्लेयर था। खैर, हम प्लेयर को पहले ज़रा चले हम क्लैरिफाई करेंगे जब देखेंगे। नहीं, मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है कि पहले हम टैरो से प्लेयर को ज़रा क्लैरिफाई करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्लेयर को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ, देखें मैं बिल्कुल सही थी कि जो अगर पास्ट में प्लेयर था वो अब आपका लवर बन रहा है, आपके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में आ रहा है, किसी की ईगो मेल्ट हो रही है। इसीलिए मैंने प्लेयर को क्लैरिफाई करा। अगर कोई बंदा अपनी लाइफ में प्लेयर था, क्योंकि ये न्यू लव की रीडिंग है, तो वो आपके साथ सीरियस हो रहा है, आपके साथ सिंसियर हो रहा है, और आपको बहुत सरप्राइज्ड आप होंगे कि अगर ये आपका क्रश है तो आप भी इनका क्रश हैं। यहाँ से मुझे ये नज़र आ रहा है आप लोग बड़े पार्टियाँ शार्टियाँ करते हुए नज़र आ रही हैं। मे बी कि अगर आप लोग अभी तक नहीं हैं तो किसी ट्विन फ्लेम में, किसी सोलमेट जर्नी में आप मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। चलें जी, जैसे ही मैंने डेक उठाया है, बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास आया है जी, थॉट्स। कोई आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा। किसी के माइंड में आप 24/7 हैं,
और अगर आप इनको सोचते हैं तो आपको क्या लगता है ये आपको नहीं सोचते। हमें जब भी किसी की वाइब्स, किसी के ख्याल आते हैं तो नेचुरली वो तब आते हैं जब कोई सामने वाला हमें सोच रहा होता है, तो हम किसी की वाइब स्केच कर रहे होते हैं। देखें, जर्नी की मैंने बात की थी, आप लोग ट्विन फिल्म जर्नी में हो सकते हैं, सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, क्या सरप्राइज मेरे व्यूवर्स के पास आ रहा है, कौन एंटर हो रहा है? कोर्टशिप, ठीक है, लवर्स, चेंज, यहाँ पे भी अभी चेंज आया था जो मैंने आपको अभी बताया था। बैड हेल्थ, में भी किसी की हेल्थ खराब है। मेन मेल, ठीक है। प्रिविलेज लेडी, मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए ये दोनों कार्ड्स आ गए हैं। कोर्ट हाउस, अगर आपकी लाइफ में कोई मे बी कोई केस वगैरह चल रहा था वो आप विन करते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। यहाँ पे मुझे हाउस है, मे बी घर से रिलेटेड ही कोई केस चल रहा था, ठीक है। और यहाँ पे है कंसर्न, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक, चेंज, चाइल्ड, गिफ्ट, जर्नी, अनएक्सपेक्टेड इनकम, मैच्योर फीमेल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे दो इंसान नज़र आ रहे हैं, दो मैस्कुलिन एनर्जी आई है, दो फेमिनिन आई है, ठीक है। अच्छा, क्या आई है मेरे पास? एक आया है मेन प्रिविलेज लेडी और एक मैच्योर फीमेल। यहाँ पे आया है एक मेन मेल, ठीक है। और क्या आया है हमारे पास? गिफ्ट आया है, सही है। एक चाइल्ड आया है, मे बी कि आप लोगों की जो भी आपका रिलेशन है इसमें एज डिफरेंस हो, इसलिए आप लोगों किसी एक बंदे को बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो रही है कि लोग क्या कहेंगे। कुछ एज डिफरेंस वाला, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, कल्चर डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे एक मैच्योर फीमेल आई है, मे बी के कोई अपनी लाइफ का एक चैप्टर ख़त्म करके आपकी तरफ आ रहा है और आपको ये पता था, आपको बहुत जल्द किसी की बर्थडे आ रही है या आप किसी की बर्थडे में जा रही हैं या कोई आपको गिफ्ट भेज रहा है। अच्छा, आप जो भी काम करें, मे बी इनके साथ मिलके आप काम कर रहे हैं और आपकी तरफ आप जो भी हैं, मतलब कोई भी काम कर रहे हैं, ये तो एक हट के बात हो गई, आप जॉब से रिलेटेड हैं, बिजनेस से हैं, ऑनलाइन कोई काम करें, आपके पास एक आपकी इनकम से हट के अनएक्सपेक्टेड इनकम, एक हट के पैसे आते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे एक कोर्टशिप में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और मे बी के कोई केस आपका चल रहा था, कोई घर से रिलेटेड था या किसी का कोई सेपरेशन हो रहा था, वो केस आपके फेवर में होता हुआ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। किसी की हेल्थ ख़राब थी तो वो हेल्थ इम्प्रूव होती हुई मुझे नज़र आ रही है। और आप फाइनली मुझे एक रिलेशनशिप में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या नज़र आ रहे हैं कि जो इंसान आपका क्रश था, आप भी उसके क्रश हैं। कोई आपसे बहुत जल्द अपनी फीलिंग कन्फेस करने वाला है। मे बी इसने अभी तक इसलिए कन्फेस नहीं किया कि इसकी लाइफ में कोई केस चल रहा था, कोई घर का मसला था, कोई इनहेरिटेंस का था, वो सॉल्व होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये बंदा अपनी लाइफ में बहुत क्लियर था, ठीक है, लेकिन अब ये आपके मामले में बहुत ज़्यादा सीरियस है। चलें जी, अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि क्या है। यू आर वेरी सरप्राइज, दिस पर्सन इज सीक्रेटली लाइक्स यू। कौन है भाई? किंग ऑफ कप्स, वेरी कह लें कि लविंग पर्सन। किंग ऑफ कप्स बहुत लविंग होते हैं लेकिन बहुत एक्शन लीस्ट होते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, कौन है जो मेरे व्यूवर्स का उसका क्रश है? डेथ एंड रीबर्थ। मैंने कहा ना, ये इंसान अपनी लाइफ में कोई एक चैप्टर क्लोज करके आ रहा है। आपके पास बहुत जल्द इस इंसान का मैसेज आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है और आपकी लाइफ में खुशियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं, सिर्फ एक इंसान के कन्फेशन से, ठीक है, कि एक इंसान के कन्फेशन से कोई आपको बहुत हैवीली स्टॉक कर रहा है या फिर आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं और आप लोग में भी कोई काम साथ करेंगे, उस काम के थ्रू एक दूसरे से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका रिकन्सिलेशन तो मैं यहाँ नहीं कहूँगी, लेकिन ये है कि आप लोग किसी पार्टी वगैरह में, जैसा मैंने कहा कि आप लोग कोई पार्टियाँ वगैरह करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और आपने बिल्कुल ये सोचा था, इस तरह की लाइफ, इस तरह का सिनेरियो, इस तरह का पर्सन और इस जो भी आपका क्रश है, आपने उसके साथ ऐसी ही लाइफ सोची थी और वही जो आपने मैनिफेस्ट किया था, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और देखें, यहाँ आप इनके साथ मुझे कोई टीम वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपने भी अपने आप, मतलब आप जो लोग भी हैं वो यहाँ पे दोनों पर्सन मुझे हील नज़र आ रहे हैं, ठीक है।
ये नहीं कि एक बहुत ज़्यादा कोई पास का ट्रॉमा लेके आप लोग बैठे हुए हैं। अगर ये पर्सन अपने पास का कोई चैप्टर ख़त्म करके आ रहा है तो ये कम्प्लीटली हील मुझे नज़र आ रहा है। ठीक हो गया? चलें जी, अब हम यहाँ से आपके लिए निकाल लेते हैं 2 मैसेजेस। डेट, ये देखें मे बी कि ये आपको मिलने के लिए बुलाएं, एंड सेकंड साइन एंड क्रॉनिसिटीज। आपको फील हो रहा होगा ये ना कि भाई इस तरह का कोई सिनेरियो आपकी लाइफ में हो रहा है। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं अफर्मेशन। अच्छा, क्या है अफर्मेशन? You are not a drop in the ocean, you are an entire excuse me, एक तो मेरा गला खराब है। You are not a drop in the ocean, you are an entire drop, you are an entire ocean in a drop। तुम समंदर में एक कतरा नहीं, एक कतरा में पूरा समंदर हो। ठीक है, आज की अफर्मेशन है अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। ग्रैटिट्यूड करते रहिए, जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही आपको नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।